जय हिंद दोस्तों। देखिए, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। ये आपकी डेली मैथ का एक सेशन चलता है, प्रैक्टिस सेशन चलता है, जो आपके रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, एसएससी सीजीएल के लिए हुआ, एसएससी सीपीओ एसआई इंस्पेक्टर और आपका यूपी पुलिस के लिए हो गया, उसके लिए बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, ये आज आपका दूसरा सेट है, तो आप बिना भी कुछ समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्या दिया रखा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य यानी एमआरपी दी रखी है और लागत मूल्य का अनुपात दिया है 6:5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको एमआरपी लिख लेते हैं, एमआरपी और आपका सीपी यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 6:5 के फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, यदि 15% की छूट दी जाती है, ठीक है, 15% के, आपको ही पता होगा कि एमआरपी पर ही छूट मिलती है। ठीक है, एमआरपी पर में छूट मिलती है यानी 15% छूट दी गई, तो इसकी 85% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, इसके 85% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 6×5 = 30 और 6×8 = 48, तो ये कितना आ जाएगा 51 यानी 510 आ जाएगा। ठीक है, तो 510 और 510 हो गया इधर, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 510/100। हाँ, अब दशमलव से यहाँ पे हटा देंगे, 2 जीरो हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 5.10 आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसका आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें बिल्कुल सिंपल हो गया, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत आप जानते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपका जितना प्रॉफिट हुआ यानी 0.010 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस नीचे रखते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 दूनी 10। ठीक है, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2% आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी हमें जो लाभ हुआ है वो 2% का लाभ हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, यदि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, यदि कप्तान की उम्र को भी औसत में शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है हमारी 25। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे टोटल, अगर निकाल लेंगे तो टोटल यहाँ पे 12 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, 12 का इंटू कर देंगे तो 12×5 = 60 और 12 दूनी 36। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, और यदि कप्तान की उम्र को भी औसत उम्र में शामिल कर दिया तो कप्तान की उम्र से जोड़ने से 1 प्लस हो जाएगा, यानी एक कप्तान आ गया तो उससे जो हो जाएगी 13 हो जाएंगे, 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। और बोल रहा है औसत भी 1 बढ़ जाएगा, यानी औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाएगी, तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ रही तो यानी भी हो जाएगी यहाँ 26 हो जाएगा, और हम यहाँ से 13 × 26 करेंगे तो टोटल एज निकल के आ जाएगी, पूरे खिलाड़ियों की टोटल एज निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 13×6 = 78 और 13 दूनी 26, 8 और 7 6 13 यानी 338 आ जाएगा। तो यहाँ पे 338 लिख लेंगे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, तो कप्तान की उम्र कितनी है, जो एक नया खिलाड़ी जुड़ा था यानी वो कप्तान की उम्र आ जाएगी 300 से इसको घटा देंगे यानी 38 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कल वाला क्वेश्चन लिया था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी हो गई थी कैलकुलेशन में, इसको फिर से हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, यदि एक परीक्षा में पास व फेल छात्रों का अनुपात कितना है, देखिए पास व फेल छात्रों का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पे पास हैं, हाँ, और फेल हैं। ठीक है, तो पास हो जाएगा 25 और ये आपका 4 लिया। ठीक है, ये रेशियो में है तो हम रेशियो कर लेते हैं। अच्छा, टोटल हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 और 4 29, ये टोटल मतलब कि पास और फेल दोनों छात्र इसमें हो जाएंगे, तो टोटल 29 रेशियो हमने ले लिया। ठीक है, यदि 5 छात्र आ जाएँ, ठीक है, यदि 5 छात्र आ जाएँ, अब इसमें पास और फेल नहीं बोला है, तो यहाँ पे टोटल हमें छात्र थे, टोटल छात्र में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो टोटल छात्र हो जाएंगे ये, और फेल हुए 2 छात्र कम हो जाएं। ठीक है, यानी फेल हुए हम 2 छात्र को कम कर लेते हैं 4 रेशियो से, अगर ये फेल वाला पूरा डेटा है। ठीक है, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात इतना हो जाएगा 22:3। तो हमें अगर इन दोनों की वैल्यू, जैसे ये है, ये दोनों हैं 22 और 3 25, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये टोटल वैल्यू को हम ऊपर लिख दें, क्योंकि ये भी टोटल वैल्यू में है, टोटल डेटा दिया हुआ है, तो इसमें टोटल कैंडिडेट्स हैं, यानी 22 3 हो जाएगी 25। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, और 4r-2 और इसमें फेल वाला डेटा ले लेंगे। अब क्या है, ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, अब 3 गुणा कर देंगे हम। ठीक है, ये आपका 29 ત્યાં कितना हो जाएगा 87। ठीक है, 5 ત્યાં 15 और ये हो जाएगा 25 चौको 100 आर, और ये हो जाएगा 25 दूना
50। अब इसको इधर ले आते हैं, 87R को इधर लाएंगे तो माइनस का 13R हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 50 यानी हो जाएगा माइनस का 65। माइनस से माइनस काट देंगे, 13 पचे 65। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब एक्स मान के भी कर सकते थे इसमें, लेकिन हमने आर मान लिया रेशियो के लिए लेने के लिए, बस इसमें आर ले लेंगे। आर यानी आ जाएगा आपका 13 पचे 65, यानी आर की वैल्यू 1 आ जाए, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब बोल रहा है तो परीक्षा में आए छात्र कितने थे, तो परीक्षा में आए छात्र टोटल कितने थे? 29 थे, ठीक है। 29 में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। 29 से अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो 9 पना 45 और 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा 145, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 145 आपका, यानी डी जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक संख्या 18 और 12 दोनों से विभाज्य है तो यह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पे एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी ये दो संख्या दोनों से किसी एक से विभाज्य होगी। तो 18 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 मिनट। 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनकी ट्रिक भी है एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए एलसीएम जैसे इसको हम तोड़ लेते हैं छोटे फॉर्म में, 6 3 18, इसको 6 दूनी 12 के फॉर्म में बोलते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन वाले को हम लिख लेते हैं, प्लस जो कॉमन नहीं है हम उसको लिख लेते हैं 3 और 2। तो 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी ये 36 जो संख्या है वो 18 से भी विभाज्य होगी और 12 से भी विभाज्य होगी। तो 18 दूनी आपको पता है 36 होता है, और 12 तेई 36 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट, ठीक है। इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा, ठीक है, यानी 36 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है यदि tan a का मान 7/24 है तो sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए tan a जो होता है इसमें दिया है 7/24, हाँ। अब 7 इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, tan में क्या बोलते हैं भाई परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस, ठीक है। अब इसमें देखिए हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि ट्रिपलेट लग रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट लगा देंगे तो 7 24 और 25 का ट्रिपलेट लग रहा है। लेकिन ट्रिपलेट को एक बार समझते भी हैं कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो एक यहाँ पे त्रिभुज हमने बना लिया, आपको ये पता होगा ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये आपका हाइट होता है, सॉरी हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, बेस आपको 24 दे रखा है। अब क्या है, अब आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना ही है, इसका हम निकाल देंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको हम टोटल करेंगे तो 625 टोटल आएगा, और 625 यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। यानी हाइपोटेनस हमारा यहाँ से कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। ये सब ट्रिपलेट्स हैं, हम लोग डायरेक्ट मतलब कि कर लेते हैं। कभी अगर ट्रिपलेट्स की हम सीरीज़ लाएंगे तो उसको एक बार फिर से देख लेंगे तो आपके लिए ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें सेक का मान निकालना है। सेक आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक बराबर होता है 1/cos है, ठीक है। सेक को हम बोलते हैं, सेक जैसे कॉस होता है, कॉस आपका इसको हम क्या लिखते हैं, आधार बेस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो सेक में है तो सेक में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा होता है तो सेक में लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल आंसर आ सकता है आराम से भी। और हाइपोटेनस आपका कितना दे रखा है, हाइपोटेनस आपका 25 दे रखा है, और ये बेस कितना दे रखा है 24। तो सेक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 25/24 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार को एक सेब 12% लाभ पे मिलता है तो 12 सेबों का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे एक सेब है हमें 100 है मान लीजिए, ठीक है। 100 पे हमें कितने का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है, यानी 112, ठीक है। 100 पे यानी 12% का हमें लाभ हुआ तो यानी 112 पे हमें प्रॉफिट हुआ, 112 रुपये हमने मतलब 12 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब बोला एक सेब पर 12% मिला तो 12 सेबों पर कितना मिलेगा, ठीक है। तो 12 सेबों पर कितना मिलेगा, हम मान लीजिए इसको 12 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे 1200 वैल्यू आ जाएगी, और इसको भी हम 12 से इंटू कर देते हैं क्योंकि लाभ भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो 12 से इंटू करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 12 144 और 1300 यानी हो जाएगा 1344,
ठीक है। ये आपका देखिए कॉस्ट प्राइस था और ये आपका सेलिंग प्राइस था, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको जो जितना प्रॉफिट हुआ वो आप इसको ऊपर लिख लीजिए, यानी हमें 1200 से 144 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस को हम नीचे लिख देते हैं, 1200 इंटू 100 कर देते हैं। 100 करेंगे तो इससे 0 से इस 0 को काटा और 12 से काटा 12, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 12% आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से है। राम ने कुल 28,000 को दो अलग अलग बैंक खातों में क्रमशः 20% और 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया। यदि दोनों जमाओं पर एक वर्ष का ब्याज समान हो तो पहले खाते में जमा है, ठीक है। यानी वो एक वर्ष का ब्याज बिल्कुल समान मान रहा है, एक को 20% पे दे रहा है, एक को 15% पे दे रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाली जो धनराशि है और सेकंड वाली धनराशि है, और बोल रहा है कि समय बिल्कुल समान है, यानी पी और आर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। रेट और टाइम की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे रेट कितना आपको 20% दे रखा है, ठीक है, और टाइम कितना है 1 दे रखा है, और इसको आपको यहाँ पे 15% है, तो यहाँ पे टाइम भी 1 बिल्कुल दे रखा है। इसको रेशियो समझते हैं। अब यहाँ से जीरो से क्या 5,000 है, 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 और 3, मतलब एक राशि को 4 पे और एक राशि को 3 पे दे रहा है। अच्छा टोटल जो राशि है वो कितने दे रहा है, यानी 7, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 7, और 7 किसके बराबर हो जाएगी आपकी 28,000, जो इनकी राशि थी इसके बराबर हो जाएगी। 7 को 28,000। अब यहाँ से 7 से हम काट देंगे 4, 7 चौक 28, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी आपको 4,000, ठीक है। अब बोला है पहले खाते में जमा, तो पहले खाते में हमने ये यहाँ पे 4,000 ले लेते हैं। पहले खाते में कितना हमने जमा किया था 4, तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 16,000, ठीक है। यानी पहले खाते में हमने 16,000 जमा किए। इसी प्रकार हम दूसरे खाते में कैसे जब निकाल लेंगे, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 तिहाई 12, दूसरे खाते में हमने 12,000 रुपये जमा कराए थे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिख नहीं रहा 16 बी, जो ऑप्शन नंबर सी है, बी और सी में थोड़ा सा अलग हो गया है, तो आपका ये आंसर ठीक होगा, यानी सी ऑप्शन आपका ठीक होगा, यानी 16,000 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। तो एक दिन में देखिए, एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में आपके होते हैं 24 घंटे, ठीक है। एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 से इसको इंटू कर देंगे, ठीक है, इसको इंटू कर देंगे। अब बोला 45 मिनट को भिन्न के एक दिन के भिन्न के रूप में लिखना है, तो 45 को ऊपर लिखा और भिन्न बनाना है हमें, हाँ फ्रैक्शन बनाना है, तो इसको हमने 24 इंटू 60 कर दिया। अब देखिए जिससे कट रहा है काट पीट दीजिए, हाँ 15 से काटेंगे, 15 तिहाई 45 और 15 चौको 60, 3 से काटेंगे, 3 और 8 24, आपका आ जाएगा 1/32। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है 1 ए हो गया, 1/32, ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप डी रेलवे वाला क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो ए का जो है और बी का है, ठीक है, इसका जो रेशियो है 3:4 है। यदि ए की कार्य क्षमता ए किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 दिन में करेगा 36 काम करेगा, 12 दिन में 36 काम करके हमें वर्ग पता हो गया कि 36 वर्ग है। तो बी उसी कार्य को, यानी बी जो ए काम कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन की 4 है, ठीक है। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और टोटल कितना काम है 36 काम है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो दिन आ जाएंगे, कितने दिन होगा, 4 से काटेंगे, 4 9 36, यानी हमारा 9 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी उस काम को 9 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, ठीक है। अब उनका लासापा यानी एलसीएम जो लिया है 231 है, ठीक है। इन संख्याओं को मान लेते हैं, मतलब पहली संख्या x तो 3x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 7x मान लेते हैं। इन लोग का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन वाले एक साथ रख लीजिए और इन दोनों को रख लीजिए 7 तिहाई 21, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा
21x, ठीक है। 21x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 231 दे रखी है। इससे काट दीजिए, 21 से काटिएगा, 21 एकम 21 और फिर इससे जाएगा तो 21 एकम 21, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11, x की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारी 3x है। 3x में आप x की वैल्यू कितनी है, 11 आई है, तो लिख देंगे, तो इसमें रख देंगे, तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा, 33, यानी हमें छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी संख्या पूछता तो हम 7 से इसको 11 कर देते, 11 सत्ते 77, ये हमारी बड़ी संख्या आ जाती। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन है आपका सही हो जाता है, ठीक है। आई होप इस सेशन में आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम मैथ के बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो बैक ईयर में आए हुए हैं। हालांकि बैक ईयर तो हम ले ही रहे हैं फिलहाल, और भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ जो जैसे ग्रुप डी में आ रहे हैं एग्ज़ाम, वो भी हम क्वेश्चन लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।